गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग निकल गए नहा वहा के। हम लोग ने ई रिक्शा बुक कर लिया है होटल के बाहर से, क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक होगा, बड़ी गाड़ी ले जाना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग ने ई रिक्शा बुक कर लिया है। 100 से 150 रुपये का रेंज है और यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो ये हमें सीधे मंदिर पे छोड़ेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर पे। एक बहुत ही पौराणिक ज्योतिर्लिंग कहेंगे हम इसे। ये भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन पहली बार जा रही हूँ। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि स्थित है वाराणसी गंगा नदी के किनारे। ये गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। तो हम अलग अलग घाटों पर जाएंगे और दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराते। तो चलिए, फिलहाल मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक फ़ोन जा सकता है मैं ले जाऊँगी। उसके बाद सब कुछ सबमिट हो जाता है। यहाँ फ़ोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, तो अंदर का कुछ शूट नहीं कर पाएंगे। वापस बाहर आके मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। फ़िलहाल फ़ोन हम लोग ने जमा कर दिए, यहाँ लॉकर बने रहते हैं। आप लॉकर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ़ोन और पर्स वगैरह यहाँ पे जमा करके अंदर जाके दर्शन करके वापस आइए। फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत भीड़ थी और लेकिन लाइन बहुत लंबी भी थी। व्यवस्था थी, पुलिस वगैरह भी लग रही थी, लेकिन बीच बीच में काफ़ी रश हो जा रहा था। लोग लाइन तोड़ के दूसरी जगह, मतलब ऐसा, जो लोग आते हैं वो बीच में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि मंदिर में आप अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो कृपया लाइन पे चलिए, और को भी असुविधा ना हो, आपको भी असुविधा ना हो। तो दर्शन हो गए हैं फाइनली, और 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड के दर्शन हुए हैं। इतना लंबा लाइन हम लोग तय करके गए, लेकिन जो मेन शिवलिंग था उसके दर्शन में बस 2 से 3 सेकंड का हमें हुआ है। बढ़िया है। बहुत भीड़ थी यहाँ, अधिकतर साउथ के लोग ज़्यादा आते हैं। मैंने देखा है कम से कम 70% जो यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं वो साउथ से आ रहे हैं, साउथ इंडियंस है। तो यहाँ पर आपको मंदिर के अंदर भी सभी साउथ इंडियन ही मिलेंगे। फ़िलहाल दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे काल भैरव मंदिर, जो कि यहाँ से पैदल पैदल अंदर गलियों से होते हुए जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, काल भैरव जी के दर्शन कराती हूँ। हम लोग अब जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने और गलियों से पैदल पैदल होते जा रहे हैं, होके जा रहे हैं। बनारस की पतली पतली गलियाँ, सुंदर सा, देखिए कितनी बेहतरीन कारीगरी पूरी दीवारों पे कर रखी है। तो इसका भी अपना मज़ा है। ऑटो आप लेके भी जा सकते हैं ई रिक्शा से, लेकिन हम लोग ने प्रेफर किया हम पैदल पैदल जाएंगे, जो कि है विश्वनाथ टेम्पल से मुश्किल से 700 से 800 मीटर की दूरी पे है, गलियों गलियों से। तो चलिए आपको अब दर्शन कराती हूँ काल भैरव जी के। बिना उनके दर्शन के ये जो पूरा दर्शन है वो अधूरा हो जाता है। तो विश्वनाथ टेम्पल के बाद आपको काल भैरव जी के दर्शन करने अनिवार्य हैं। बंदर से बचे रहेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, आगे घुसते जाएंगे लोग। दोनों तरफ लाइन दो है। भी दर्शन कर लिए। वहाँ पे भी छोटी सी लाइन थी, ज़्यादा नहीं, और पैदल थोड़ा चलना पड़ा। मुझे लग रहा है 500 मीटर से 900 मीटर के आसपास, 1 किलोमीटर ही मान के चलिए, इतना हम लोग ने पैदल चला। फिर से हम लोग ने अभी रिक्शा कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बिरला मंदिर वाराणसी, जो कि स्थित है BHU के कैंपस में। बिरला मंदिर जो है मेनली ये बुद्ध भगवान को समर्पित है, जिसमें उनके जीवन का वर्णन करने वाले बहुत सारे उसमें चित्र वगैरह भी लगाए गए हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कहीं। और मंदिर के अंदर मेन जो मंदिर और छोटे छोटे मंदिर हैं, उसमें शिव जी का भी है, गणेश जी की है, सरस्वती जी की है, हनुमान जी की है, ब्रह्मा जी की है, लक्ष्मी जी की मंदिर है और साईं बाबा के भी मंदिर हैं। तो इसमें अलग अलग जो छोटे छोटे मंदिर और देवी देवताओं की स्थापना यहाँ पे कर रखी है।
यहाँ पे रात को शाम के समय जो रोशनी जो लाइट वर्क होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन हम लोग नहीं लग रहा है शाम को यहाँ पर आ पाएंगे, तो अभी हम लोग जितना हो सकता है दर्शन कर लेते हैं। धूप बहुत तेज है। हम लोग ने थोड़ा लस्सी वस्सी पिया और आगे निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, मंदिर गए थे बिना कुछ खाए पिए। अभी हम लोग ने थोड़ा ठंडा लस्सी वस्सी पिया है। बहुत फर्श भी बहुत गर्म है। और मंदिर का देखिए भव्य दर्शन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही। अब देखिए जगह जगह पानी वगैरह से ठंडा किया जा रहा है। श्रीमन्नारायण। बिरला मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल में रूम में चले गए थे, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी दिन में। लगभग 1 डेढ़ बजे का टाइम था, तो हम लोग वापस हो आए। और बाकी का जो प्रोग्राम है वो हम लोग शाम को करेंगे, करने का हमारा प्लान बन गया था। तो हम लोग वापस होटल आए, हम लोग ने लंच वगैरह किया, थोड़ी देर रेस्ट किया 1 डेढ़ घंटा, और 4 बजे हम लोग ने फिर से ई रिक्शा करके अब हम लोग वापस पहुँच चुके हैं गंगा घाट पे। 84 घाटों का जो हम लोग दर्शन करेंगे, और बोटिंग वगैरह से बोट के थ्रू ही आप दर्शन कर सकते हैं सारे घाटों का। और गंगा आरती देखेंगे जो कि शाम के 7 बजे होती है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। ये जो घाट हैं लगभग 4 मील लंबे तट पर पूरे बंद रखे हैं, जिसमें से 5 जो घाट हैं उनको पवित्र माना जाता है, जिसमें 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट है। इनको पंच तीर्थ कहा जाता है। बाकी छोटे मोटे यहाँ पे बहुत ही 84 घाट हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग लोगों के नाम पे ये घाट रखे गए हैं। तो आज हम इसी का दर्शन करेंगे और जाएंगे सबसे पहले दशामेश्वर घाट पे, जहाँ पे मेन गंगा आरती होती है, वहाँ पे जाएंगे। आरती प्लीज। और तैयारी चल रही है आरती की, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो रही है, चेयर सब लग रही है यहाँ पे। और शाम के 7 बजे यहीं से होगी गंगा आरती। में जा रही है। हाँ, गंगा जी का पानी सिमट के आधा हो गया। बहुत कितना आइए ले सर। जाएंगे, आधा घंटा वहाँ रुकेंगे, घूम कर लीजिएगा, फिर लेकर आएंगे। 5-10 मिनट इधर उधर होता है। कोई नहाता नहीं दिख रहा। अब पानी दो गला से। हम लोग ने बोट कर लिया है, शेयरिंग बोट पे हम लोग जा रहे हैं। पर हेड हम लोग का 175 आया। बाकी बार्गेन हमको बहुत करना पड़ेगा। एजेंट तो 300 तक बोल रहा था, लेकिन हम लोग ने एट दी एंड फाइनली 175 में डन हुआ है। बाकी प्राइवेट बोट भी आप लोग ले सकते हैं, उसका भी चार्जेस बहुत हाई यहाँ बता रहे हैं। जैसे हम लोग ने गूगल सर्च करके आए थे तो उसमें 1200 1000 रुपये बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो 2000 2500 से
के करीब ऐसा रेट बता रहे थे। बार्गेन करके भी वो 1800 या 1200 में नहीं आ रहे थे। 2000 के नीचे तो ले ही नहीं रहे थे। फिलहाल शेयरिंग बोट में आप जाइए, बढ़िया मज़ा आता है उसमें भी। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ पे चल रही हैं। पानी का जो लेवल है वो कम है, फिर भी काफ़ी गहरा है, लेकिन लेवल कम है। बिहार राजा होटल बना है, ब्रिज जमा पहले 40,000 80,000 का रूम रेंट है। ये कौन है? राणा महल घाट। राणा महल घाट और महाराणा प्रताप। केदारनाथ स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू का मतलब समझ रहे हैं? अपने आप शिवलिंग प्रकट हुआ है। हाथ जोड़ लीजिए। देखिए भैया, यहीं से नाव मोड़ेंगे, यही है सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट, राजा हरिश्चंद्र महाराज का। इसी घाट पे राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे, चंडाल का। और अपने बीवी बच्चों को लेकर यहीं से गए स्वर्गलोक को। रानी तारामती लड़का रोहित दास को जिंदा गए हैं, मर के नहीं गए हैं। आज भी यहाँ केवट जाति को लोग दान देते हैं। नाव चलाने वाले को केवट कहा जाता है। केवट को इसलिए दान मिलता है क्योंकि हरिश्चंद्र राजा भी अयोध्या के राजा थे, भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम जब आए थे धरती पर, तो उनको पार किया था नदी केवट, इसीलिए केवट को यहाँ दान देते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। जिसको देना रहेगा वो दान दे सकता है, नहीं तो कोई दबाव नहीं है, पंडित नहीं है हम लोग, दबाव नहीं है। हाँ, ऊपर ही मंदिर भी है। पेड़ के पीछे मंदिर है। उसके बगल में वो है, हमें वहाँ भी जाना है यार। कहाँ? मणिकर्णिका वहाँ कहाँ जाओगी? मंदिर है वहाँ पे, वो ऊपर इतना बड़ा मंदिर है। ये भैया यही कॉरिडोर है विश्वनाथ मंदिर वाला, ये 2021 में उद्घाटन हुआ था मोदी सरकार यहाँ का। लाइट शो होता है कितने बजे? यही लाइट शो होगा। ऐसे मोड़ेंगे तब देखेंगे, बोल के यहाँ उतार देंगे, मणिकर्णिका घुमा देंगे। मणिकर्णिका हाँ, तो भैया यही है मणिकर्णिका घाट, काशी का महासंस्थान, जहाँ पे 24 घंटा चिताएं जलती रहती हैं। इसका आग कभी नहीं घुसता यहाँ का। इसी घाट का भस्म मंदिर जाता है, भस्मी आरती होता है। नमस्कार कर लो आपको, यहीं से मोड़ेंगे। करना ही है, यही करना है। हम लोग बोट अब यहाँ से टर्न हो चुकी है, पहुँच चुके हैं हम लोग मणिकर्णिका घाट, जो कि 5 घाटों में प्रमुख में है। और बहुत ही फेमस घाट है यहाँ पर। इसकी हिंदू मान्यता भी है इसमें कि यहाँ पर जो माँ पार्वती जी का कान का फूल गिर गया था, जिसे देवों के देव महादेव द्वारा ढूंढा गया था, इसी कारण इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इस घाट पे हमेशा जो 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, यहाँ चिताओं की आग कभी नहीं बुझती। और यहीं के जो भस्म होता है उससे जो होती है आरती होती है ऊपर मंदिर में। हम लोग फाइनली उतर गए हैं यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे, जो कि नया बना है। 2019 में पीएम मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और इसको नया रूप दिया गया है। इसको बनाने के लिए जो यहाँ पर कॉरिडोर बनने के बाद जो पूरी
नीचे से एकदम ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी है जो नदी, गंगा नदी को ऊपर कॉरिडोर से मंदिर से सीधे जोड़ती है। यहाँ से भी आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद आप सीधे यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। आप गंगा स्नान करिए और सीधे सीढ़ियों के थ्रू आप ऊपर जाके विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। लगभग 80 सीढ़ियाँ हैं, आपको चढ़नी पड़ेगी, या फिर इसमें एस्केलेटर का भी कहीं अरेंजमेंट है। आप अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो एस्केलेटर की मदद से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर आके आप बढ़िया सा देखेंगे, यहाँ बहुत सुंदर सा एरिया बन रखा है, रेस्ट रूम है, आपको यहाँ पर वॉशरूम वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। और थोड़े से स्नैक्स बार वगैरह भी बन रखे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से फूड स्टेशन टाइप आप कह सकते हैं, वो बन रखे हैं। और जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पर आपको 3D डिजिटल के थ्रू आपको पूरे दर्शन भी कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरे मंदिर के 3D दर्शन कर सकते हैं। बाकी राइट हैंड साइड पर है, लेफ़्ट हैंड साइड पर है मेरे फूड कोर्ट, और एक ये बहुत ही सुंदर सा भारत माता और भारत का मानचित्र बन रखा है, बहुत खूबसूरत है। रेस्ट कर सकते हैं यहाँ आराम से, लोग थक कर आके एकदम छाँव में बैठ के रेस्ट कर रखे हैं, फैंस की व्यवस्था पूरी कर रखी है। और यहीं से एक बार फिर से आपको काशी का जो मेन मंदिर है उसके दर्शन यहाँ से हो जाएंगे। फ़िलहाल तो हम लोग ने दूसरे गेट से दर्शन किए हैं, अभी हम लोग इधर आ रखे हैं कॉरिडोर देखने के लिए। इस कॉरिडोर में रात को नाइट टाइम पे यहाँ पर लाइट शोज़ वगैरह भी होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन हम लोग को लगता नहीं हम लोग देख पाएंगे, तो हम लोग फिर कभी देखेंगे। अभी इतना हम लोग का कुछ और प्लान है। और ये देखिए यहाँ से, ये जो गेट है यहाँ से भी आप एकदम मंदिर के चबूतरे का दिख रहा है आपको, गोल्डन गोल्डन, इसके दर्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जय हो बाबा। पशुपतिनाथ मंदिर ललिता घाट में, जो कि है नेपाल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर। अब हम जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने। मत कर माया। हजार प्राइवेट का अलग से कुछ 4 लोग बोट में जाएंगे आप लोग? हो गए भैया, बोट आरती नहीं दिखा है। दे बोट से। नहीं, यही रेस देखेंगे, ऊपर से आरती बिल्कुल सामने से। जल्दी करो भाई साहब। नेपाल में होता है अपने यहाँ भी। ये कहाँ का है भैया? नेपाल का काठमांडू। गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई है। 6:20, 7 बजे शुरू होगा गंगा आरती। भीड़ देखिए। आप लोग को धंधा दिया हम लोग फिर से आ गए हैं बोट पे आरती देखने के लिए। राजवीर इधर आ जाओ। और अब हम बिल्कुल सामने से देखेंगे गंगा आरती। तैयारी हो रखी है बढ़िया सा। ये आया बड़ा क्रूज एमवी। गंगा
आरती जो है दशाश्वमेध घाट पे होती है। यहाँ लाखों लोग रोज आते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। अभी थोड़ी भीड़ कम है, हम लोग ने फिर से बोटिंग कर ली है और सामने से हम लोग अब आरती देख रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने से बढ़िया सा आरती पूरा देखे गए। लगभग 45 से 50 मिनट की पूरी आरती होती है। पहले नीचे नदी के पास आके नदी की आरती करते हैं, फिर ऊपर जाके भजन वगैरह पीछे से चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं यहाँ सामने। अगर आप भी जा रहे हैं बनारस तो गंगा आरती ज़रूर देखिएगा। और मैं कहूँगी आप अगर सामने बोट पे आके बैठेंगे वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। लेकिन थोड़ी उमस हो रही है वो नदी का जो पानी है उसकी वजह से। बाकी भक्ति में लीन हो जाइए तो क्या गर्मी क्या ठंडी। हर हर गंगे, घर घर गंगे।
बहुत गर्मी हो गई है, मेरा बेटा लाल हो गया है पसीने से और अब हम लोग निकल रहे हैं। फाइनली रीच्ड बैक आफ्टर पसीना। गंगा आरती, उमस, ये शर्ट चाहिए थी मेरा आगे शॉप भी। यार पापा कल नहीं वापस आएंगे, कल सीधा निकले घर। गंगा आरती देख के हम लोग आ चुके हैं ऊपर। मार्केट में बहुत रश है। हम लोग आरती खत्म होने के 5-6 मिनट पहले ही निकल गए थे, उसी टाइम इतना रश हो रखा था। अभी देखिए कितना हो रहा है यहाँ नीचे ऊपर। और हम लोग अब जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ मार्केटिंग वगैरह, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ बनारसी साड़ीज़ वगैरह देखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ डिनर वगैरह करके होटल को निकलेंगे। फ़िलहाल थोड़ा मार्केट घूमते हैं, बहुत भीड़ है पर घूमेंगे, भीड़ में ही घूमने का मज़ा है। तो चलिए देखते हैं कहीं बनारसी साड़ी वगैरह मिलती है अच्छी बढ़िया सी। एक प्लेट बताशे। खाना खाओ गाड़ी आके वापस आता मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा इतना वो हो रहा है। अधिक तो दिख ही नहीं रहा है। चलो भैया बिल मंगा